ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी के बारे में। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं और जिस बार मलमास यानी कि अधिक मास रहता है उस बार 26 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं और इन सभी व्रतों का अपना खास महत्व है। इनमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत कौन सा है तो वो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और एकादशी तिथि सभी तिथियों में श्रेष्ठ मानी गई है और यह तिथि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम साधन बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप पूरे साल भर में एकादशी के व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं तो साल में पड़ने वाले इस एक एकादशी के व्रत को कर लेने से पूरे साल भर के एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और जो व्रत नहीं रख पाएंगे, यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, आपको दवाई लेनी पड़ रही है या फिर आप भोजन के बिना भूखे नहीं रह सकते हैं, तब ऐसे में भी आपको कम से कम आज के दिन भोजन का संयम रखना चाहिए। जैसे आज के दिन आप हो सके तो जितने बार भी आपको भूख लगे आप केवल फलाहार ही लें, और वो भी नहीं हो पाता है तो आप भोजन भी अगर करते हैं तो उसमें भी आप चावल का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। इसके अलावा दलहन चीज़ें और विशेष करके मसूर की दाल, बैगन, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। वैसे हम तो कहेंगे कि आप इस एकादशी के व्रत को अवश्य धारण करें। ऐसे आप पूर्ण रूप से व्रत नहीं रख सकते हैं तो फल खाकर व्रत कीजिए। जितने बार भूख लगे आप उतनी बार फल खाइए, लेकिन आज के दिन हो सके तो पूर्ण रूप से अन्न का त्याग कर दीजिए। फिर आप भगवान विष्णु की आराधना करें और साथ ही आज के दिन दीप दान करें। देव उठनी एकादशी का महत्व इसलिए है क्योंकि देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। और जैसे ही देव उठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, उनके जागते ही पुनः ये सारे शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार इत्यादि ये सारे कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि हमें देव उठनी एकादशी पर हरि को यानी कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को कैसे और कब जगाना है और भगवान को जगाते ही हमें कौन से कार्य हैं जो अवश्य कर लेने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान के जागने के बाद ही भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह किया जाता है। इसलिए तुलसी विवाह से पहले आवश्यक है कि आप भगवान को जगाएं। तो जगाना कैसे है? तो आपके घर में यदि आपने शालिग्राम जी को विराजमान कराया है तो उनके समक्ष एक दीपक लगाए, हाथ जोड़कर बैठे और ऐसी भावना के साथ उन्हें जगाएं जैसे आप घर में किसी को जगाते हैं, ठीक है। और यदि शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो लड्डू गोपाल जी है या फिर भगवान विष्णु की कोई फोटो है, आप वहाँ ही एक दीपक लगा के हाथ जोड़कर बैठ जाइए और इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। हे गोविंद आप जागिए, हे गरुड़ ध्वज भगवान, हे कमल नयन भगवान आप उठिए, हे नारायण भगवान आप उठिए। यह समस्त विश्व आपसे मंगल की आशा करता है, इसलिए आप उठिए। हे प्रभु उठकर इस पूरे विश्व का मंगल करिए। और यह कब करना है? एकादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको भगवान को जगाना है। तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो एकादशी के प्रातःकाल जब आप लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे उसी समय आप इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान को जगाएं। या फिर जब आप प्रातःकाल की पूजा करते हैं उस समय भी आप, एकादशी तिथि रहेगी उस समय भी आप भगवान को जगा सकते हैं इस प्रकार से प्रार्थना करके। जिस प्रकार से आपको बोला गया है उसी प्रकार से भगवान के समक्ष प्रार्थना करके भगवान को जगाएं और इसके बाद हाथ से ताली बजाकर, घंटी और शंख बजाकर भगवान को जगाएं। इस दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जैसे आपने प्रभु को जगाया
जगाने के बाद आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घृत, मधु यानी कि शहद, शक्कर, इनसे भगवान को स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान को पीले रंग के नए वस्त्र धारण कराएं। आज के दिन भगवान को जनेऊ, पीले जनेऊ अर्पित करें। भगवान को पीले रंग के चंदन का तिलक लगाएं। अब आज हम जगत के पालनहार को जगाएंगे, आज तुलसी विवाह करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ तैयारियां भी करनी है। तो क्या करेंगे, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक लगाएंगे, तोरण लगा देंगे, रंगोली बनाएं। जैसे आप दिवाली की तैयारी करते हैं ना, बहुत सुंदर से सजावट करते हैं, वैसे ही आप आज भी सजावट करें और मन में ये भावना रखें कि आज हरि उठेंगे और हमारे घर में हरि का आगमन होगा। तो ऐसे आपको हरि को जगाना है, भगवान के स्वागत की तैयारी करनी है। इसके बाद बात करें तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम दिन होता है देवउठनी एकादशी का। लेकिन यदि किसी कारणवश आप इस एकादशी पर तुलसी विवाह नहीं करा पा रहे हैं, तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच आप कभी भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। ऐसा वर्णन स्वयं कार्तिक महात्म्य के कथा के अंतर्गत किया गया है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनके व्यापार में घाटा चल रहा है, आपके धन संपदा नहीं बढ़ रही है, आप जो भी धन कमाते हैं उनमें बरकत नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप हरि को जगाएंगे आज के दिन और भगवान के साथ तुलसी माता का विवाह करेंगे, तो एक सिक्का ले लीजिएगा। इस सिक्के को पूजा स्थान पर रखकर इसी सिक्के के ऊपर तुलसी जी और भगवान विष्णु को स्थापित करके फिर विधि पूर्वक पूजा करें, तुलसी विवाह करवाएं। अगले दिन जब आप भगवान को वहाँ से उठाएंगे, तब वो सिक्का भी वहाँ से उठाएं और उस सिक्के को एक हल्दी वाले कटोरे में रख ले। छोटा सा कटोरा ले ले, इसमें हल्दी डाल दे और इसमें वह सिक्का डाल दे। अब इस सिक्के को कटोरे सहित उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं, या फिर अपने कार्य क्षेत्र पर रखें। यदि आपका कोई दुकान है तो उस स्थान पर रखें। अगली देव उठनी एकादशी आते आते आपकी जो व्यापार है उस पर वृद्धि होगी। ये उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।